नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 026 826 826 नंबर का जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। जैसा कि हमें मालूम है कुल सवाल 25 होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल देखो, आप बेस्ड ऑन लेटर्स बोल सकते हैं, एनालॉजी या कोडिंग का सवाल भी इसको बोल सकते हैं। सबसे पहले मैंने नोटिस किया कि ये सारे लेटर्स इस तरफ आ रहे हैं। देखो आप, टी सी सारे मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। अब इनका अरेंजमेंट कैसे किया गया है, देखो फर्स्ट टू लास्ट अरेंजमेंट है। टी सबसे लास्ट में, फिर सी, ई, जे, बी, ओ, ये अरेंजमेंट है। तो अगर मैं देखूँ तो अब जो ऑप्शन होगा वो कहाँ से शुरू होगा, अंतिम अक्षर से। अंतिम अक्षर कौन सा है, पी, और इससे हमारा ऑप्शन शुरू होगा। तो एक ही ऑप्शन मेरे पास है, देखो PROJECT, परफेक्टली थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है बोर्डमास का सवाल है। जो लेटर्स है उनको मुझे साइन से रिप्लेस करते हुए चलना है। अक्षरों को चिन्हों से मैं क्या करूँगा, प्रतिस्थापित करूँगा। तो C प्लस को डिनोट करता है, B मल्टीप्लिकेशन को, A डिवीजन को, और D सब्ट्रैक्शन को। सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूँगा। तो हमने लिखा 30 × 4/12 है। वैल्यू कितना आई मेरी निकल कर यहाँ पर 10। तो हमने क्या लिखा, 50 + 10 - 27, ये है 60। 60 - 27 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगी, 33। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा, सही उत्तर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है नंबर और लेटर सीरीज का मिक्स सवाल है ये। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करता हूँ। फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन में आप देखो, पहला अक्षर के से आई, आई से जी, जी से ई, ये डिसेंडिंग सीक्वेंस है, सब में -2 हो रहा है। तो अगला अक्षर क्या आ जाएगा मेरे पास, सी आ जाएगा। तो मेरे पास दो ऑप्शन मेरे हट चुके हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन मेरे पास बचे। सेकंड दोनों में सेम है, एल और एल। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ मैं तो सेकंड लेटर को कंपेयर करके नहीं चलूँ, थर्ड लेटर की तरफ चलते हैं। थर्ड में एक जगह एम है और एक जगह एन है। तो थर्ड का कंपैरिजन देखो, वी, टी, आर, पी, सब में क्या हो रहा है, -2। तो आगे -2 करूँगा तो पी से -2 करने पे लेटर क्या आएगा, एन, और एन मेरे पास फोर्थ ऑप्शन में। तो फोर्थ ऑप्शन ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर आप नंबर्स का रिलेशन देखें तो ×2, ×3, ×4, ×5, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 60 नंबर यहाँ पर आगे आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अच्छा सवाल है, ऑड वन आउट का सवाल है। देखो यूजुअली जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो क्या करते हैं, 47 से मैं क्या करूँगा, 311 बनाने की कोशिश करूँगा। 29 से 711 बनाऊँगा। अब देखो यहाँ अगर आप मल्टीप्लाई करें तो अराउंड आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू डबल डिजिट के अंदर चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं मेरा रिलेशन बैठने वाला नहीं है। ये भी देखो डबल डिजिट जाने वाला है, क्लियर है। अब इसमें रिलेशन क्या दे रखा है, बहुत ही खूबसूरत रिलेशन दे रखा है। पहले क्या किया, ये जो दोनों डिजिट्स हैं इनका डिफरेंस लिया, जो कितना आया 3। फिर दोनों का क्या किया, सम किया, जो कितना है 11। 3, 11, यहाँ देखें 3 और 11। अगेन आप देखें, पहले दोनों का डिफरेंस लिया, जो कितना आया 7। फिर दोनों का सम किया, जो कितना आया 11। यहाँ देखें दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और दोनों का सम कितना है 11। यहाँ दोनों का डिफरेंस कितना है 5, और यहाँ क्या दे रखा है 4। तो ऑप्शन डी क्या होगा, यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन का सवाल है, और इंग्लिश के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं तो रिलेटेड टू क्यू, मतलब क्यू आवाज़ लगाएगा एक्स को, और हिंदी के अकॉर्डिंग जिससे पूछा जाए, तो किससे पूछा है, क्यू से पूछा है, तो क्यू आवाज़ लगाएगा किसको, एक्स को। क्यू आवाज़ लगाएगा किसको, एक्स को। तो हायरार्की बनाते हैं। सबसे पहले डिवीजन दे रखा है, डिवीजन यहाँ है, और डिवीजन क्या कहता है कि एक्स इज़ वाइफ ऑफ वाई, एक्स पत्नी है किसकी, वाई की, तो वाई हो गया इसका पति। सेकंड दे रखा है एडिशन, एडिशन यहाँ है। ये क्या कहता है,
y इज़ फादर ऑफ z, y पिता है किसका, z का। उसके आगे दे रखा है ये मल्टीप्लिकेशन का, दे रखा है कि z इज सिस्टर ऑफ p, z बहन है किसकी, p की। और उसके बाद दे रखा है कि p इज़ मदर ऑफ q, p इज़ मदर ऑफ q, तो q इसके संतान है। रिलेशन कौन बताए, q, और q आवाज़ लगाए किसको, x को। तो ये तो मम्मी और ये मम्मी की मम्मी, और मम्मी की मम्मी कौन होती है, नानी। तो यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, मदर्स मदर। मुझे ऑप्शन हमेशा कौन सा उठाना है, इंग्लिश वाला ऑप्शन पिक करना है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। यहाँ रिलेशन देखो, जब भी मैं कोडिंग डिकोडिंग का सवाल करूँ बेस्ड ऑन लेटर का, तो सबसे पहला हमारा तरीका है पेयर ऑफ लेटर। देखो पहला अक्षर क्या है, एस, और एस का पेयर कौन आता है, एच, कहीं पर भी नहीं दे रखा। सेकेंड तरीका हमने पढ़ा है फिक्स कोड। फिक्स कोड से मतलब है जो वर्ड मेरे से पूछा है क्या ये सारे लेटर ऊपर अवेलेबल है, तो जवाब मिला नहीं है, तो सेकेंड तरीका हमारा एलिमिनेट हो गया। थर्ड तरीका हम पढ़ते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, क्या ये लेटर सारे कोड में आ रहे हैं, तो अगेन जवाब मिला नहीं आ रहे। तीन तरीके हो गए हमारे। चौथा तरीका हम पढ़ते हैं कंपैरिजन का, फर्स्ट टू फर्स्ट और फर्स्ट टू लास्ट। अगर मैं एस को वी से कंपेयर करूं +3 है, एच को पी से कंपेयर करूं +8 है, गड़बड़ हो गया काम। फर्स्ट टू लास्ट एस से के की तरफ अगर मैं जाऊं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, -8, और एस से सी की तरफ जा रहा हूं -5, और ओ से डी की तरफ जा रहा हूँ -11। कोई रिलेशन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है। चार तरीके कौन कौन से डिस्कस किए, सबसे पहला पेयर, उसके बाद फिक्स कोड, उसके बाद हमने किया रिपीटेशन ऑफ लेटर्स, और उसके बाद हमने किया कंपैरिजन। चारों तरीके क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए। अब अगला तरीका हमने पढ़ा है क्रॉस चेक करना। तो यहाँ अक्षर कितने हैं, सबसे पहले पढ़े आप यहाँ पर अक्षरों की संख्या है 2, 4, 6, 8, 8 है, तो मैं 4-4 के पेयर बनाता हूँ, ये 4 और ये 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो आप यहाँ देखें जो एस है, एस का कोड क्या बना यहाँ पर, T+1, एच से I +1, ओ से P +1, और वी से U +1। जो अगले 4 हैं उसमें आप देखें L से K -1, -1 और -1। पहले 4 में क्रॉस में हमने क्या किया, +1, और अगले 4 में -1। तो यहाँ देखो ये पहले 4 हैं और इनमें क्या करें हम, +1। तो देखो N से पहले इधर आएंगे हम, O आना है, S आना है, P आना है और N आना है। फिर जो अगले 4 है उसमें -1 होगा, तो R, F, M, H, ये पहले 4 और ये बाद वाले। पहले 4 में +1 है और बाद वाले 4 में -1 हमने लिखा है यहाँ पर। तो ऑप्शन मैच कर लें आप। फर्स्ट देखो OSPN RFMH, फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगेन नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एंशिएंट का कोड दे रखा है, नेचर का कोड दे रखा है और ट्रेन का कोड दे रखा है, पूछा है हमसे। तो ये फिक्स कोड का सवाल है दोस्तों। ये जो लेटर्स है TRAIN सारे ऊपर अवेलेबल है, देखो TRA दोनों तरफ है। अब कोड देखिए, यहाँ ए का कोड क्या है 2 और यहाँ भी ए का कोड क्या है 2। तो क्लियर हो गया कि ये फिक्स कोड का सवाल है। तो अब मुझे 1 बाई 1 लेटर्स का कोड पिक करते हुए चलना है। देखो T सबसे अंत में है, क्या दे रखा है 9, चारों ऑप्शंस के अंदर 9 है। फिर R यहाँ दे रखा है राइट से सेकंड पे क्या है यहाँ पर O 4 है, तो 4 4 4 एक ऑप्शन मेरा एलिमिनेट हो गया। फिर A फर्स्ट पोजीशन पे है, क्या दे रखा है 2, तो 2 2 और ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद दे रखा है I, और I देखो 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे है, 2 4 फोर्थ पोजीशन पे क्या है यहाँ पर 6, तो 6 यहाँ पर है। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलना है। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोर्ड मास का सवाल है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो साइन दे रखे हैं उनको चेंज करते हुए चलते हैं। यहाँ डिवीजन लिया हमने और ये बताता है एडिशन को और ये बताता है इक्वल को, और फिर यहाँ प्लस दे रखा है और प्लस बताता है किसको, डिवीजन को, और ये ग्रेटर देन है, ये किसको बताता है, मल्टीप्लिकेशन को। चेक करते हैं, देखो ये कितना है 5/2। यहाँ वैल्यू पूर्णांक या कंपोजिट में नहीं आती है। तो यूजुअली हमने देखा है कि जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं
तो वैल्यू हमेशा क्या आनी चाहिए, पूर्णांक कंपोजिट नंबर में आनी चाहिए। यहाँ देखो 3 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, तो इससे भी आंसर नहीं आना। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट, यहाँ ये बता रहा है किसको, एडिशन को, ये बता रहा है सब्ट्रैक्शन को, ये बता रहा है इक्वल को, और यहाँ अगेन क्या है माइनस, और ये क्या बता रहा है एडिशन को। यहाँ देखो वैल्यू क्या आई, 5 + 2 - 1, तो ये कितना है 7 - 1 कितना है 6 इक्वल्स टू, यहाँ देखो 3 - 4 + 1, तो ये वैल्यू कितनी आई 4 - 4 किया तो कितना आया 0, ये वैल्यू कितनी आई 0, ये भी गलत है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखें, ये बताता है मल्टीप्लिकेशन को, ये बताता है एडिशन को, ये बताता है इक्वल को, ये बताता है गुणा के निशान को, ये बताता है घटाने को। यहाँ देखो ये कितना है 10 + 1 कितना हुआ 11, और ये 12 - 1 किया तो भी कितना हुआ 11। तो ऑप्शन बी क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है डायरेक्शन का सवाल है। जब भी हम डायरेक्शन के सवाल की बात करें तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, लास्ट लाइन को, कि मेरे से फेसिंग पूछी गई या दूरी या विस्थापन की बात हो रही है। तो यहाँ देखो दूरी भी पूछी है और फेसिंग भी मेरे से पूछी है, इसका मतलब मुझे डायग्राम बनाना कंपलसरी है यहाँ पर। तो इसने कहा कि बिंद्रा एक नियत बिंदु से नॉर्थ की तरफ कितना चला 30, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया हमने, और यहाँ से 30 चले हम किधर, नॉर्थ की तरफ। इसके बाद राइट मुड़ता है और 30 चलता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला 30। इसके बाद फिर राइट मुड़ता है और 30 चलता है, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ जा रहा था, राइट का मतलब क्लॉकवाइज, और कितना चला 30। फिर ये उसका फाइनल पॉइंट है। अब हमसे पूछा है कि स्टार्टिंग से कितना दूर है, तो ये दूरी कितनी है हमारी 30, तो 30 30 30, दो ऑप्शन मेरे गलत हो गए। और किस दिशा में, ये स्टार्टिंग से किस दिशा में, ईस्ट की तरफ है, तो ऑप्शन 4 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सिलॉक्स का सवाल है। क्या कहता है देखो, इसने कहा सभी ट्रामें प्राम है, और ट्राम्स आर प्राम्स, तो ये तो है ट्राम, और सभी ट्राम क्या है प्राम है यहाँ पर। फिर इसने कहा कोई प्राम सवारी नहीं ले जा सकती, मतलब प्राम और पैसेंजर सवारी के बीच क्या है यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर मैं बात करूँ ट्राम और पैसेंजर, तो इनमें भी रिलेशन कैसा है, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि पैसेंजर प्राम को नहीं छू सकता, तो पैसेंजर ट्राम को भी नहीं छू सकता। तो कंक्लूजन है कोई ट्राम सवारी नहीं ले जा सकती, कोई ट्राम सवारी नहीं ले जा सकती, बिल्कुल सही है। और फिर दे रखा है कुछ ट्राम सवारी नहीं ले जा सकती। नो वन को हम सम नोट पढ़ सकते हैं, ऐसा आपको क्लास में सिखाया है। ये क्या है नो वन, और ये क्या दे रखा है सम नोट। नो वन को हम बिल्कुल सम नोट पढ़ सकते हैं, तो दोनों ही यहाँ पर क्या है सही है। तो ऑप्शन 3 क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, देखो सवाल दिया है कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 120। फिर दिया कि इसका 25% वॉलीबॉल खेलते हैं, तो इसका 25% कितना हुआ 30। तो वॉलीबॉल कितने लोग खेलते हैं 30 खेलते हैं। शेष का, तो इसमें से 30 माइनस किया तो शेष कितने बचे 90, और 90 का 40% क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट कितने खेलते हैं 36 हो गया इसका। शेष का, तो इसमें से 36 अगर मैं निकाल दूं तो मेरे पास कितना बचा 54, और इसका 50% क्या खेलते हैं फुटबॉल, तो फुटबॉल कितना खेलते हैं 27, इसका 50% कितना हो गया 27। कक्षा में कितने विद्यार्थी कोई खेल नहीं खेलते, तो ये तो खेलने वाले, इनका सम कितना है 30 60 80 90 और 93, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 27, तो नहीं खेलने वाले कितने 27। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 12। देखो नॉन वर्बल सीरीज का सवाल है। अगर मैं इसको इससे कंपैरिजन करता हूँ तो देखो मैंने क्या देखा कि ये शिफ्ट हो रहा है, जो कॉर्नर में था वो यहाँ आया, ये देखो यहाँ पर है,
फिर ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाला यहाँ शिफ्ट हो गया। अगेन इनकी शिफ्टिंग चल रही है, ये यहाँ कोने में शिफ्ट, ये कोने में, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर। अब अगली शिफ्टिंग में क्या आएगा, ये मिड में आएगा यहाँ पर। तो मिड में देखो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, एक ही ऑप्शन के अंदर है। तो ऑप्शन डी क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का सवाल है, आलू और सब्जी क्या रिलेशन है, ओल आर। आलू और खाद्य सामग्री ये भी क्या है, ओल आर। सब्जियां भी क्या है, खाद्य सामग्री। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, इनकम्प्लीट फिगर का सवाल है, 1/4 पार्ट मिसिंग है। तो देखो क्या करें, यहाँ कॉर्नर से ये ट्राइंगल जैसी शेप निकलती है, इस कॉर्नर से निकलनी है यहाँ से। तो यहाँ है, यहाँ नहीं है, निकलने 3 है। देखो ट्राइंगल देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ देखें 1 2 3 ये गलत है, यहाँ पर दे ही नहीं रखा। तो सिर्फ एक लॉजिक के बिहाफ पर भी मैं 3 को एलिमिनेट करते हुए मेरे प्रश्न का आंसर दे सकता हूँ। सेकेंड लॉजिक देखो, ये फ़ोटो यहाँ सामने की ओर दिखाई दे रही है क्योंकि ये आमने सामने कैसी फ़ोटो है, सेम फ़ोटो है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, एक वर्ड दे रखा है कंसेप्चुअलाइजेशन, और इसके अक्षरों से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये मेरे से पूछा है। तो फर्स्ट दे रखा है पेट्रोल, PET, और R यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गया कि फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मिलिट्री का कोड दे रखा है और लिमिट का पूछा है। फिक्स कोड का सवाल है ये सारे के सारे लेटर्स ऊपर अवेलेबल है। देखो यहाँ I2 टाइम्स है, यहाँ 2O2, इसका कोड क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, क्लियर है यहाँ पर। तो L थर्ड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे क्या आया 3, तो एक ही ऑप्शन में 3 है, बाकी में किसी में 3 है ही नहीं। I का कोड आप चेक कर सकते हैं 2 है, M का कोड 1 दे रखा है, I का कोड अगेन 2, और T फिफ्थ राइट से फोर्थ पोजीशन पे 4। बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, प्रूव करना है कौन सा जो ऑप्शन है मेरा यहाँ पर सही जा रहा है। तो यहाँ दे रखा है कि जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो किसको डिनोट करता है, ये मुझे चेक करना है। ये इसको इंडिकेट करता है, ये इसको इंडिकेट करता है, ये इसको इंडिकेट करता है, और ये इसको इंडिकेट करता है। तो यहाँ क्या लिखना है, मुझे प्लस लिखना है, यहाँ माइनस सब्ट्रैक्शन का, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ देखो वैल्यू, पहले 10 + 5 - 25 लिखा हमने। पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू कितनी है 15 - 25, तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड में देखो चेंज करते हुए चलते माइनस, और यहाँ दे रखा है एडिशन, और यहाँ दे रखा है सब्ट्रैक्शन। चेक करते हैं 10 - 5 + 5 - 5, तो माइनस माइनस कितना है 10, अभी भी 5 बच रहा है, ये ऑप्शन भी गलत है। थर्ड की तरफ चलते हैं, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ डिवीज़न है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन है, और यहाँ पर एडिशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 10 - 5 + 5, पॉजिटिव वैल्यू कितनी 15, ये कैंसिल आउट हो जाए तो भी कितना बचे 10। तो ऑप्शन थर्ड क्या है मेरा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है सीरीज का सवाल है, और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये मुझे बताना है। देखो 18 से मैं अगर 27 बनाऊं तो ये इसका क्या है 1.5 टाइम्स है, 1.5 गुना है। अब हमारे पास दो सीरीज चलती है, एक सीरीज जिसमें आधे आधे का डिफरेंस हो, एक सीरीज जिसमें एक एक का डिफरेंस हो। तो अगर आधे का डिफरेंस लूँ तो आगे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 से अगर मैं इसको, ये कितना है 1.5 है, 2 से करूँ तो कितना है 54, ऑप्शन में नहीं है। तो अगली चॉइस क्या आ जाएगी, अगली चॉइस मेरी जाएगी कि मैं 5/2 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे 5/2, और 5/2 का मतलब है ये उसका हो गया 2.5 गुना। तो 2.5 गुना अगर मैं इसका करता हूँ तो 54, और मेरा ऑप्शन 67.3 यहाँ पर चला जाएगा। फिर आगे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, ये कितना हुआ इसका 2.5 गुना, ये हो जाएगा इसका
3.5 टाइम्स, और ये हो जाएगा 4.5 टाइम्स, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल सीरीज का मिसिंग नंबर का सवाल है। देखो मुझे 78 और 40 से क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो देखो एक तरीका तो है दोनों का मैं डिफरेंस लूँ, जो आता है 38 की टेबल में 60 नहीं आता। दोनों का अगर मैं सम करूँ तो ये सम आता है 118, यहाँ से भी 60 नहीं। अब दे क्या रखा है, दोनों डिजिट्स का यहाँ सम है, दोनों डिजिट्स का यहाँ सम है। तो 7 + 8 कितना हुआ 15, और 4 + 0 कितना हुआ 4, और दोनों को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। आगे चेक करते हैं। देखो यहाँ दोनों का सम कितना है 17, यहाँ दोनों का सम कितना है 5, दोनों को इंटू किया तो कितना आया 85। यहाँ दोनों का सम करें तो कितना आया 13। अब 13 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 8 आ जाए, तो यहाँ लूँगा मैं 35। 3 + 5 कितना होता है 8, तो 13 × 8 कितना होता है 104। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अरेंजमेंट का सवाल है। 2 4 6 7, 7 लोग हैं, गोल मेज है, चेहरा केंद्र की ओर। जब चेहरा इनवर्ड होता है, केंद्र की ओर होता है, तो जो राइट होता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये हमने पढ़ा है। तो 7 लोग, सबसे पहले कुर्सियां लगाते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओ के लेफ्ट से गिनने पर पी और ओ के बीच केवल 2 लोग हैं। ये ओ है, इसका राइट अगर एंटी क्लॉक है तो लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज। और पी और ओ के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। आगे दे रखा है एन के लेफ्ट तीसरे स्थान पर डब्ल्यू है, एन के लेफ्ट थर्ड पोजीशन पे डब्ल्यू है। एन के ठीक राइट वाई बैठा है, एन के ठीक राइट कौन बैठा है, वाई। मतलब ये 2 लगातार आएंगे, यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ भी, मल्टीपल चॉइस है। फिर दे रखा है P के लेफ्ट दूसरा Y है, ये P, और इसका लेफ्ट किधर चलेगा, क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट दूसरा कौन बैठा है यहाँ पर, Y, और Y किसके राइट है, N के, तो N इधर आ गया। अब N के लेफ्ट थर्ड W, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन आया, W। W का निकटतम पड़ोसी X नहीं है, तो यहाँ X नहीं आएगा, तो X यहाँ आएगा, एक जन बच्चा। MNO P W M मिसिंग है, तो यहाँ किसको पुट कर देता हूँ मैं, M को पुट कर देता हूँ। डायग्राम मेरा बन गया। M के राइट थर्ड, M का राइट किधर चलेगा, एंटी क्लॉक, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे कौन आया, Y। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, एक सीरीज है जिसमें नंबर्स है और सिंबल्स हैं। हमने प्रीवियस पेपर्स में भी ऐसी सीरीज देखी है, किसी में सिर्फ नंबर आते हैं, किसी में नंबर, सिंबल और लेटर्स तीनों आते हैं। यहाँ 2 का कॉम्बिनेशन है। कंडीशन क्या है, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनके ठीक पहले एक नंबर है और ठीक बाद में भी एक नंबर है, मतलब नंबर सिंबल नंबर ऐसा चलेगा। तो सबसे पहले मैं सिंबल को लेता हूँ। इसके लेफ़्ट और राइट नंबर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और यहाँ एक दे रखा है जिसके लेफ़्ट और राइट क्या है, नंबर है। यहाँ भी लेफ़्ट राइट में क्या है, नंबर है। और आफ्टरवर्ड्स अगर आप आगे देखें तो आगे एक सिंबल और है जिसके लेफ़्ट और राइट क्या दे रखा है, नंबर्स दे रखे हैं। तो कितने सेट मिले मुझे, 3। तो ऑप्शन बी क्या होगा मेरा यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल फिलर बेस्ड सवाल है। जब भी हम इस वैरायटी के सवाल करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेटर्स की काउंटिंग करते हुए चलते हैं। तो लेटर्स चेक करते हैं। देखो मुझे सिंपल सा दिखाई दे रहा है, अगर मैं काउंटिंग नहीं भी करूँ तो एक ग्रुप मुझे सिर्फ ए और ए का दिखाई दे रहा है, एक मुझे बी और बी का दिखाई दे रहा है, फिर ए का और फिर बी का। तो यहाँ अक्षर कुल कितने, 20, और 5-5 लेटर्स के ग्रुप बने हैं, और ये सारे 2 ही वैरायटी के लेटर है, ए और बी। तो यहाँ ए कर दूँ, यहाँ बी, फिर ए और फिर बी। ये मेरा सवाल हो गया। ऑप्शंस को उठाते हैं, ए बी बी यहाँ नहीं है, ए बी बी यहाँ नहीं और यहाँ नहीं, उसके बाद ए और बी। बिल्कुल ऑप्शन थर्ड क्या होगा मेरा, राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, डाइस का सवाल है। हमसे पूछा है 4 के अपोजिट क्या होगा। 2 डाइस है, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कितनी सरफेस समान है।
तो एक सरफेस E1 है यहाँ पर 3, चाहो तो क्लॉकवाइज लिख सकते हो, चाहो एंटी क्लॉक। तो हमने लिखा 3 1 2 और 3 5 6, 2 के अपोजिट 6, 1 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट कौन आएगा 4। और हमसे पूछा है 4 के अपोजिट कौन, तो 4 के अपोजिट कौन होगा 3 होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, आज के पेपर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन का सवाल है। मैं राइट से लेफ्ट आऊँगा क्योंकि मिरर कहाँ है, वेस्ट की तरफ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये डायरेक्शन है कौन सी, साउथ ईस्ट, ये किधर आएगी साउथ वेस्ट। तो ये वाला जो एरो है ये मुझे किधर दिखाई देगा, साउथ वेस्ट में। तो देखो यहाँ नहीं है, यहाँ बिल्कुल है, यहाँ नहीं है और यहाँ बिल्कुल है। दो ऑप्शन मैंने एलिमिनेट किए। और जो ये एरो मुझे नॉर्थ ईस्ट की तरफ दिखाई दे रहे हैं वो किधर जाएंगे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट नहीं है, यहाँ नॉर्थ वेस्ट दे रखा है। तो ऑप्शन डी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि मुझे, अच्छा सवाल है, ओड वन आउट का सवाल है, असंगत को छांटना है। यूजुअली जब भी हम ऐसे सवाल करते हैं तो दोनों संख्याओं के बीच डिफरेंस लेते हैं। देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 50 का, यहाँ कितने का है 30 का, यहाँ कितने का है 22 का, और यहाँ कोई 7 का डिफरेंस है। कोई सीरीज़ नहीं बन रही मेरी यहाँ पर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लॉजिक काम का क्या है इसमें, इनके इसने क्या किए, गुणनखंड किए, इनके फैक्टर्स लिए हैं। तो देखो ये किससे बनता है, 11 इंटू 12 से बनता है, और ये बनता है 13 इंटू 14 से। इसकी बात करें तो ये बनता है 6 इंटू 7, और ये बनता है 8 इंटू 9 से। ये इसके लिए है और ये इसके लिए। आगे यहाँ देखो, ये बनता है 7 इंटू 8, और ये बनता है 7 इंटू 9 से। ये बनता है 4 इंटू 5 से, और ये बनता है 6 इंटू 7। अब एलिमिनेट बी को किया, क्यों किया है, बाकी में आप सीरीज देखो n इंटू एन प्लस 1 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। देखो ये n और ये n प्लस 1। नेक्स्ट में देखें n n प्लस 1, n n प्लस 1, n n प्लस 1। यहाँ देखो n n प्लस 1, बट यहाँ n प्लस 2 है, कितना है प्लस 2। तो b को मैंने क्या किया, एलिमिनेट किया। तो ये भी एक अच्छा सवाल था हमारे पास। तो ये पूरे 25 सवाल हमने कर लिए। वीडियो को कुछ समझ में नहीं आए, 2 बार 3 बार आप देखें सवालों को, फिर भी कुछ डाउट हो क्लास में बेझिझक आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, जय हिंद।